वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में एक करेक्शन है, उसको सही कर लीजिए। 39वां क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये कब किया गया था? ये वर्ष पूछा गया था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2005 और ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी है 1989। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1989 में ऐसा हुआ था। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जिसके ज़रिए से 21 वर्ष से घटाकर मतदाता की आयु कर दी गई थी 18 वर्ष और संशोधन किया गया था आर्टिकल 326 में। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 331, ऑप्शन सी आर्टिकल 332 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 333। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 330 में। 67वां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है कैबिनेट सचिव और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्री। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 63, ऑप्शन बी आर्टिकल 64, ऑप्शन सी आर्टिकल 65 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 66। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो बंद है वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। जबकि आर्टिकल 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेन सभापति होना होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आर्टिकल 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद में अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। और आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये सारे आर्टिकल हैं, याद कर सकते हैं आप। 69वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 5 में, ऑप्शन बी है भाग 6 में, ऑप्शन सी भाग 7 में या फिर ऑप्शन डी है भाग 8 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 में। भाग 6 में राज्य सरकारें दी गई हैं, जिसका अध्याय है अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में उपबंध है आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 7 निरस्त किया जा चुका है और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ समिति दी गई हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं।
पहली अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। सेकंड है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल दिए गए हैं। ऑप्शन सी मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई एक युग्म है जो गलत दिया गया है, वो आपको चूज करके राइट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि सरदार पटेल। सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ना कि संचालन समिति के। 71 क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 को लागू किया गया। इसको करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है वन मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय। 72 क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1988। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1988 में। 73 क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता माना जाता है? ऑप्शन ए राज्य कार्यकारिणी की राजनीतिक जवाबदेही, ऑप्शन बी संसद द्वारा स्थानीय स्तर पर कराधान शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन सी महिलाओं का आरक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महिलाओं का आरक्षण। 74 क्वेश्चन है सही कथन का चयन करना है और सारे कथन पहले देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। सी है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। ऑप्शन डी है, इसमें ए और सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट किए गए हैं, ऐसा कहा गया है और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। ए और सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप ऑप्शन डी चूज करेंगे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सरकार के अधीन विभाग जो मंत्री को सौंपा जा सकता है, ऑप्शन बी परिषद में मंत्रियों की रैंकिंग, ऑप्शन सी एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या। 76 क्वेश्चन है कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महान्यायवादी। कानूनी पहलुओं पर जो भारत सरकार को सलाह देने का कार्य है वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। 77 क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे बड़ा जो है या सबसे सर्वोच्च अगर बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा संविधान। वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये 78 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति और वे उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है जो सदन का सदस्य नहीं है। 79 क्वेश्चन है भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनिवार्य है। सेकंड स्टेटमेंट है इसका रखरखाव भारत के राष्ट्रपति की ओर से कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा सही है। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, अनरिटेन है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 81 क्वेश्चन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में आता है? ऑप्शन ए है छठी अनुसूची, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची और ऑप्शन डी है दूसरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 82 क्वेश्चन है नागालैंड किस वर्ष एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था?
ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन डी है 1963। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में नागालैंड को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 83rd क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए SP सेन वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी सुकुमार सेन और ऑप्शन डी नवीन चावला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। 84th क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त को, इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी करेक्शन है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ, या फिर आप देखेंगे आगे लास्ट में सारे करेक्शन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे जब भी कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है या फिर ऑप्शन गलत हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। इसकी आपको PDF चाहिए या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो पेड ग्रुप के लिए आप कॉल या मैसेज करके इन नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ईजी है, CS का ऐप आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें आप देखेंगे जो भी कोर्स परचेज करेंगे कूपन कोड है ज्ञान सर, अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube वीडियो के जरिए से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको SCS का YouTube चैनल फॉलो करना है और प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको फॉलो करके भी प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।